Good afternoon class, this is Tanvi Agrawal. Today I am starting the chapter 2, that is the biological classification. Okay, we have covered the chapter 1 in our previous classes. So today I am starting the classification. So first of all, who did the classification, biological classification? He was the Aristotle. In Hindi, the name is called Arastu. Arastu was the first for doing scientific basis for classification. सबसे पहले अरस्तु ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया था. इन्होंने क्या किया था? ही यूज्ड सिंपल मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स. आउटर व्हाट आर द मार्फोलॉजिकल करेक्टर्स? दैट आर द एक्सटर्नल फीचर्स और आउटर फीचर्स. दैट when we consider the shape, size and color of the organism or plant, then this is called morphological character. So he used simple morphological character to classify plants into, and he divided the plants into tree, herb and shrub. Okay, so in this way he gave the classification of the plants. And how he divided the animal? He divided the animal into two groups. First one is the animal who had the RBC. RBC means red blood cell, and the animals who don't have the RBC. So in this way he divided the plant and animal in different groups. He divided the plants into herb, shrub and tree, and he divided the animal into the animal who had RBC and who don't have RBC. So इनका जो क्लासिफिकेशन था वो बहुत ज़्यादा मान्य नहीं था. ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था और एनिमल्स को उन्होंने सारे एनिमल्स को बस ऐसे प्लेस कर दिया था क्लासिफिकेशन में कि जिनके पास आरबीसी है और जिनके पास नहीं है. इसलिए जो इनका क्लासिफिकेशन था वो डिस्कार्ड हो गया. आफ्टर दैट लीनियस आए. लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. इन्होंने सारे प्लांट्स को प्लांट किंगडम में रखा और सारे एनिमल्स को, चाहे वो कोई से भी हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, सबको इन्होंने एनिमेलिया में प्लेस कर दिया. ठीक है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं करा, कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं करा बिटवीन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक में कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं करा. इसीलिए इनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो भी डिस्कार्ड हो गया. इसमें बहुत सारी कमी पाई गई. तो दिस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नॉट यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत लॉन्ग पीरियड तक काम नहीं करा ये, क्योंकि इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को ध्यान में रखा. लेकिन एक ज़रूरत थी, एक नीड थी कि सारे और करेक्टर्स जो भी प्लांट और एनिमल्स के अदर करेक्टर्स हैं उनको भी इंक्लूड करा जाए. जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर है कोई भी ऑर्गेनिज्म या प्लांट, या मल्टी सेलुलर है. नेचर ऑफ वॉल का मतलब है सेल वॉल का नेचर कैसा है, सेल वॉल कौन से कंपोनेंट से बनी है, इसको कंसीडर करा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मीन्स वो किस मीडियम से, किस प्रोसेस से फूड को इनटेक करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म. दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक है, मतलब खाना खुद बना लेता है, या हेटरोट्रॉपिक है, मीन्स अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है. तो इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो करेक्टर है उसको कंसीडर करा. हैबिटाट, कहाँ पे कोई एनिमल या प्लांट रह रहा है, उसका प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, हैबिटाट को कंसीडर किया. मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन वो किस तरीके से कर रहा है, उसका मेथड क्या है, इसको कंसीडर किया. और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है कि जो उसके एंसेस्टर थे, जो उसके पूर्वज थे, उनसे जो अब हैं ऑफस्प्रिंग, उनका क्या रिलेशन रहा है. तो इन सारे कैरेक्टर्स उनको इन्होंने अवॉइड करके, इनको कंसीडर ना करके अपना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. उन्होंने सारे प्लांट्स को प्लांट ही किंगडम में प्लेस कर दिया और सारे एनिमल्स को एनिमल किंगडम में प्लेस किया. और उन्होंने इन सारे करेक्टर्स को, जो सारे करेक्टर ये लिखे हुए हैं, इनको उन्होंने किसी को भी कंसीडर नहीं करा. इसीलिए जो इनका क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्कार्ड हो गया, बहुत लंबे समय तक नहीं चला. इसके बाद आए एक साइंटिस्ट आर.एच. विटेकर. ठीक है, आर.एच. विटेकर ने इन सारे पॉइंट्स जो पीछे बताए गए थे उनको कंसीडर करा और अपना एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसे कहते हैं आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. आर.एच. विटेकर ने 1969 में अपने क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था. इन्होंने जो 5 किंगडम बताए उनके नाम हैं. फर्स्ट वन इज़ मोनेरा, सेकंड वन इज़ प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज़ फंजाई, फोर्थ वन इज़ प्लांटी एंड फिफ्थ वन इज़ एनिमेलिया. ठीक, तो जो मेन क्राइटेरिया था इनके क्लासिफिकेशन का, उन्होंने क्या क्या सिम्टम्स को, क्या क्या करेक्टर्स को अपने क्लासिफिकेशन में ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया. इन्होंने क्या देखा? सेल स्ट्रक्चर देखा,
ठीक है। प्लांट का, एनिमल का सेल स्ट्रक्चर देखा कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोक्रियोटिक है, यूक्रियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वो सेलुलर स्ट्रक्चर है, कि वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमें पता है क्योंकि सेल डिवाइड करके टिश्यू बनाती है और कुछ ऑर्गेनिज्म में टिश्यू पाया जाता है और फिर टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन को। तो जिन किन ऑर्गेनिज्म में केवल टिश्यू होता है, किन ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ऑर्गन बन जाते हैं और ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो इस पॉइंट को उन्होंने कंसीडर करा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है कि किस तरीके से वो खा रहा है, ठीक है, कैसा उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक है, हेटरोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है, ये इसका टाइप्स है। रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, एसेक्सुअल हो रहा है, सेक्सुअल हो रहा है। एसेक्सुअल हो रहा है तो वो किस मेथड से हो रहा है, इसको उन्होंने कंसीडर किया और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को उन्होंने कंसीडर करा अपना क्लासिफिकेशन देते टाइम। इसलिए जो आज तक इनका जो क्लासिफिकेशन है वो वैलिड है, ठीक है, क्योंकि बहुत इन्होंने सारे करेक्टर्स को, अपने पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए अपना क्लासिफिकेशन दिया है। तो पहला जो है वो है मोनेरा। मोनेरा क्या होता है, मोनेरा में सारे प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। प्रोक्रियोट्स क्या होते हैं, प्रोक्रियोट्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है और सारे मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनिज्म भी अब्सेंट होते हैं, उनको प्रोक्रियोट है कहा गया है। तो ज़्यादातर सारे प्रोक्रियोट्स को मोनेरा में रखा गया है। फिर सेकंड है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स, यूक्रियोट्स तो हैं लेकिन यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स को प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस करा गया है, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है, ठीक है, वो एक प्लांट है, लेकिन तब भी प्रोटिस्टा में प्लेस करा गया है क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। दैट्स वाई दिस इज प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा किंगडम। अमीबा, अमीबा भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूक्रियोटिक है, इसलिए उसको प्रोटिस्टा में प्लेस करा गया है। थर्ड वन इज़ फंजाई। फंजाई क्या होती है, जो जैसे कि जब चीज़ ख़राब हो जाती है, जब ब्रेड पे फफूंद लग जाती है, तो जो फफूंद है वो सारी जो हैं वो फंजाई होती हैं। एनिमल्स, एनिमल्स में तो सारे एनिमल्स हैं, सारे मल्टी सेलुलर, ठीक है, हायर ऑर्गेनिज्म को प्लेस करा गया है सारे एनिमल्स को। प्लांट में सारे प्लांट्स, मल्टी सेलुलर प्लांट्स, क्योंकि यूनिसेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स तो किस में प्लेस हैं, प्रोटिस्टा में। तो जो प्लांटी और एनिमेलिया ग्रुप है उसमें मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल को प्लेस करा गया है, ठीक। तो इनका जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इन्होंने सारे करेक्टर्स को ध्यान में रख के अपना क्लासिफिकेशन दिया है। अब देखो इसमें जो तुम्हारी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें एक चार्ट बना है जिसमें सारे इसके करेक्टर्स दिए गए हैं। तो पहला है, देखो करेक्टर क्या है, इन्होंने कंसीडर करा सेल टाइप, ठीक है, सेल का टाइप कैसा है, प्रोक्रियोटिक है, यूक्रियोटिक है। तो जो मोनेरा वाला ग्रुप है, मोनेरा वाला किंगडम है, उसमें सारी प्रोक्रियोटिक्स को रखा गया है, ठीक। और जो लेफ्ट ओवर और किंगडम्स हैं, दैट आर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया, इन सब में यूक्रियोट्स को रखा गया है। फिर सेल वॉल का करेक्टर देखा। सेल वॉल का करेक्टर, मोनेरा में जो ग्रुप्स हैं, मोनेरा में जो एनिमल्स हैं, उसमें जो सेल वॉल होती है वो काय की बनी हुई होती है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स की बनी हुई होती है, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की। नॉन सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की नहीं होती है। प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनमें किन्हीं में तो सेल वॉल होती है, किन्हीं में नहीं होती। सेल वॉल किन में होगी, जिनमें जो जो प्लांट सेल इसमें प्लेस करे जाएंगे उनमें सेल वॉल होगी, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो जैसे इसका एग्जांपल हमने देखा था पिछले पेज पे, क्लेमाइडोमोनास क्या है, एल्गी है, वो एक प्लांट है, तो उसमें तो सेल वॉल होगी, लेकिन अमीबा क्या है, एक एनिमल है, तो उसमें सेल वॉल नहीं होगी। इसीलिए लिखा है कि प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होती, कुछ में नहीं होती। फंजाई में कैसी सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। सारे जो भी फंजाई होते हैं, जो भी हम स्टडी करेंगे, उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है, सेलुलोज की नहीं होती, ठीक। और जो प्लांट होते हैं, क्योंकि हमें पता है प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और एनिमल सेल में एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो दिस इज अब्सेंट इन एनिमल सेल। अब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तुम्हें बताया था मैंने, प्रोक्रियोट और यूक्रियोट में डिफरेंस। तो प्रोक्रियोट में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, और सब में प्रेजेंट होगी। क्यों, क्योंकि और सब कैसी सेल्स हैं, यूक्रियोटिक सेल्स हैं। तो यूक्रियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर टाइप का होता है, मीन्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं मोनेरा में, और प्रोटिस्टा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। फंजाई में मल्टी सेलुलर होता है, और जो मल्टी सेलुलर होगा उसका जो टिश्यू होगा वो लूज़ होगा, मीन्स लूजली अरेंज सेल्स होंगी, दैट इज़ कॉल्ड लूज टिश्यू। प्लांटी में क्या होता है, प्लांटी में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन भी बन जाते हैं, ठीक।
और एनिमेलिया में टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम होता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग एनिमेलिया में आते हैं, तो हमारी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर। अब फिफ्थ है पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि किस तरीके से वो फूड इंटेक करते हैं। तो मोनेरा में क्या है, प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं। मोनेरा जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों तरीके के हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि वो खाना खुद बना लेंगे, या तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू या फिर कीमोसिंथेसिस के थ्रू। कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, कुछ केमिकल्स मिलके फूड का प्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस तो पता ही है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और फूड बन जाता है। हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक वो एनिमल्स होते हैं हेट्रो, जो खाना खुद नहीं बना पाते, अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ये भी दो तरीके के हैं, सैप्रोफाइट और पैरासाइट। सैप्रोफिटिक कहाँ होते हैं, सैप्रोफिटिक जो सड़ी गली चीज़ों पे फीड करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, दैट आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक। बैक्टीरिया क्या है, सैप्रोफिटिक है। कुछ बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक भी होते हैं, ठीक है, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। क्योंकि जो, और पैरासिटिक का क्या मतलब होता है, पैरासाइट का मतलब ये होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया ही मान लो, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना फूड इनटेक कर रहा है, फूड गेन कर रहा है, तब उसे कहेंगे पैरासाइट। वो हम पे पैरासाइट है। ठीक है। जैसे कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जब जब कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तब उसे कहते हैं एंडो पैरासाइट। और जब कोई ऑर्गेनिज्म या पैरासाइट बाहर प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, तब उसे कहते हैं एक्टो पैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। ठीक। अब देखो दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक होंगे तो फोटोसिंथेटिक होंगे, और मोस्टली कैसे होंगे, हेटरोट्रॉफिक होंगे, मतलब खाना खुद नहीं बना पाएंगे। कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे कि एल्गी है, ठीक है, एल्गी जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो ऑटोट्रॉफिक है, वो फोटोसिंथेटिक है। और अमीबा क्या है, हेटरोट्रॉफिक है, वो खाना खुद नहीं बना पाएगा। फंजाई, जो फंजाई होते हैं वो टोटली ऑब्लिगेट हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉफिक ही होते हैं वो, कभी भी ऑटोट्रॉफिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा क्या कहते हैं, दूसरे से ही भोजन लेते हैं। जैसे अब तुम ब्रेड का एग्जांपल ले लो, ब्रेड पे क्या होता है, फफूंद लगती है, तो वो जब फफूंद कब लगती है, जब ब्रेड ख़राब हो जाती है। तो जब ख़राब हो जाती है उसके बाद फफूंद उस पर काम करता है, मतलब जो फफूंद का जो फफूंद क्या है, एक्चुअली फंजाई है। फंजाई कौन सी है, राइजोपस। राइजोपस फंजाई ब्रेड से डेड ऑर्गेनिक मैटर को सक आउट करता है। ठीक है। तो वो क्या है, सैप्रोफिटिक है, मीन सड़ी गली चीज़ों पे फीड कर रहा है। पैरासिटिक, जब दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के अपना फूड इंटेक करता है, दैट इज़ कॉल्ड पैरासिटिक। प्लांट तो आपको पता ही है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। और एनिमेलिया सब कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक और सैप्रोफिटिक, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर एच बिटेकर, एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कैरेक्टर्स विच ही कंसिडर इन हिज क्लासिफिकेशन, एंड ही डिवाइडेड द all the organisms in 5 kingdom, that is Monera, Protista, Fungi, Plant and Animalia. Okay, so in our next session we will discuss about the kingdom Monera in detail. I hope it is clear all of you. Thank you.